आज की नारी सब पर भारी और एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी। ये नारी की अपनी उन्नति को स्वतः ही कह रही है। महिलाएं परिवार संभालने के साथ साथ इतनी सुघड़ होती हैं कि आपदा में भी अवसर खोजी डालती हैं। परिवार को संभालते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसे काम किए, वास्तव में हम लोगों के लिए एक इतिहास रच दिया। पहली ऑनलाइन वर्कशॉप की गई जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं ने टेक्नोलॉजी सीखी। हम लोगों ने संस्कार देने बहुत आवश्यक है बच्चों में आज की स्थितियों को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ई संस्कार वाटिका जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। मैं बिफोर प्रिंट से ऋचा तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय महेश्वरी महिला मंडल की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड़ जी। मैडम, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, आप महिला मंडल की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप बताइए, लॉकडाउन के समय महिलाओं को क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या फेस करना पड़ा? देखिए, महिलाएं चाहे कितनी भी परिवार संभालने के साथ साथ इतनी सुघड़ होती हैं कि आपदा में भी अवसर खोजी डालती हैं। और लॉकडाउन का जो पीरियड है वो हम सब के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आगे बढ़ने का समय था और जिसका महिलाओं ने बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठाया। परिवार को संभालते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसे काम किए जो विशेष रूप से मैं हमारे संगठन की बहनों के लिए बोलना चाहूँगी, जिन्होंने वास्तव में हम लोगों के लिए एक इतिहास रच दिया। हमारे द्वारा पहली ऑनलाइन वर्कशॉप की गई जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं ने टेक्नोलॉजी सीखी और जूम पर बैठकर एक साथ हम लोगों ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उसके साथ ही हम लोगों ने इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए ई संस्कार वाटिका, यानी बच्चे चूँकि ना तो घरों से बाहर निकल पा रहे थे और ना ही उनको शिक्षा का उचित स्रोत मिल रहा था, हम लोगों ने संस्कार देने बहुत आवश्यक है बच्चों में आज की स्थितियों को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ई संस्कार वाटिका जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। बाल संस्कार शिविर किए। ई संस्कार वाटिका के माध्यम से हमारे यहाँ केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों से भी बच्चे जुड़े और लगभग 32,000 बच्चों ने जुड़कर इसमें भी हमने एक और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह से हम लोगों ने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और उसके साथ साथ हमारे जितनी भी लेडीज़ हैं उन्होंने हर जगह जहाँ कहीं भी कोरोना प्रभावित परिवार हैं उनके लिए हमने फ़ंड इकट्ठे करके पीएम केयर फंड में 11 लाख का योगदान दिया और उसके अलावा एक आपदा फंड बनाया जिसके माध्यम से जो भी कोरोना परिवार प्रभावित परिवार है उनका हम सहयोग करते हैं अपनी सीमा के अंतर्गत। मैम, आपने बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू कर दिया था। आप बताइए कि तब के समय में और आज के समय में महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदली है, कितनी बदली है? आपका प्रश्न तो बिल्कुल सही है। देखिए, तब में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। महिलाएं तब घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, परंतु मुझे मेरे परिवार का इतना बड़ा योगदान मिला और बचपन से ऐसे संस्कार मिले कि मैंने इस क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र को चुना और मैंने आगे बढ़ के प्रयास किया। परंतु आज की नारी सब पर भारी और एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी। ये नारी की अपनी उन्नति को स्वतः ही कह रही है। आज नारी केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, अपितु सकारात्मक सोच के साथ परिवार के सदस्यों का साथ मिलकर आर्थिक योगदान में भी पूरा मदद कर रही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखकर आज नारी हर तरह से हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही है। जैसे मोदी जी ने कहा है, अब नारी केवल सशक्त नहीं, अब सशस्त्र भी बने, यानी फाइटर प्लेन भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है और साथ ही आर्मी में भी नारी का योगदान है। तो हर क्षेत्र मेरे ख्याल से कोई अछूता नहीं है जहां नारी ना पहुंची हो और नारी के पदचाप वहां ना पहुंचे। मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा इसमें है, मेरी भी आभा इसमें है। मैम, आप एक महिला मंडल की संगठन की सदस्य हैं। आप बताइए, आपको रोज ऐसे केसेस आते होंगे, महिला अपने आप को आज के समय में कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, सुरक्षित की जहाँ तक बात आती है
तो ये सुरक्षित का जो मुद्दा है, महिलाओं को अधिकार तो मिल रहे हैं, परंतु आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। और जिसका बहुत बड़ा जो एरिया मैं समझती हूँ, जो बात सामने आती है, ये हम डेली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें हमेशा पता चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे मन भी द्रवित हो जाता है। पर वही बात है, अगर हम केवल सोच के चुप बैठ जाएं तो ये उचित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत मैं समझती हूँ महिलाओं पर ही है। क्योंकि महिलाएं यदि अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी तो भविष्य हमारा स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा और कभी महिलाओं को अपनी असुरक्षा के प्रति सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे विचार में बच्चों को संस्कारित बनाएं, शिक्षा के साथ साथ इन चारों को टैगलाइन बनाकर अगर महिलाएं काम करेंगी तो निश्चय ही जो प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है, भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाएगा और कभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज के समय में महिला को उतना सम्मान मिल पाता है जितना कि वो हकदार है उस सम्मान के लिए? ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई जगह मैं देखती हूँ जो महिलाएं करना चाहती हैं, हर जगह अब बहुत सोच में परिवर्तन आ गया है। परिवार के सदस्य ही आगे बढ़कर, चाहे बच्चे हों और बड़े, महिलाओं को पूरा सहयोग करते हैं। और लॉकडाउन का ये पीरियड तो मैं समझती हूँ कुछ ऐसी सकारात्मक सोच का एक उदाहरण बन गया। विपरीत परिस्थितियों में भी आज महिलाओं के साथ मिलकर जो पूरे परिवार ने घरों को संभाला है, वह कठिन परिस्थितियों को बहुत सहजता से उबार गया हम सभी को। और शायद उसी का ये कारण है कि आज इस जो गत वर्ष 2020 गया और बड़ा कठिन गया, विपरीत परिस्थितियों में भी हम महिलाओं ने मिलकर आगे बढ़कर, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ानी हो परिवार के बच्चों की या परिवार के लोगों की, चाहे काम करना हो परिवार का अपने हर, और चाहे आर्थिक क्षेत्र का योगदान हो, कोई इवन समाज सेवा का भी कोई क्षेत्र है तो वो भी अछूता नहीं रहा इस पीरियड में। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को बस महिला दिवस की सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये समझ लीजिए, नारी अपने आप में समाज की ऐसी सशक्त धुरी है जिस पर संपूर्ण समाज का विकास टिका है। तो कभी नारी अपने को कमज़ोर ना समझे। आज हम जब हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा है जिसने गांव और शहर के फ़र्क को दूर कर दिया है। और यदि इस टेक्नोलॉजी में नारी बिल्कुल दीक्षित हो जाएगी तो शायद जो घर बैठे छोटे छोटे हमारी लेडीज़ व्यवसाय कर रही हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इस टेक्नोलॉजी में वो जब प्रशिक्षित हो जाएं तो वो इसके माध्यम से बहुत कम खर्चों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने सामान का क्रय विक्रय भी कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि हमारी ये लेडीज़ जो आज टेक्नोलॉजी ने एक इतना बड़ा वरदान के रूप में हम लोग के समक्ष आई है, इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए हम अपने सोच को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।